everyone, welcome you all to Veda English classes. This side Preeti Tiwari, your spoken English expert, and today we're going to learn about a very important topic of English grammar. तो आप सभी का स्वागत है वेदा इंग्लिश क्लासेस में। मैं प्रीति तिवारी, आपकी स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो नोटबुक लेकर के बैठ जाइए एंड साथ ही साथ जितने बच्चे अभी नए आए हैं, नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। एंड साथ ही साथ अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले जो वीडियोस है वो आपको मिल जाए। तो आखिरकार ये हैज, हैव एंड हैड जो है ये है क्या? ठीक है, तो ये तीनों क्या है? इन तीनों को हम कहते हैं व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट यहाँ पे बात करने वाले हैं ताकि जो भी कंटेंट है वो आपको समझ में आए। जरा सा भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए ना तो फिर क्या होगा, फिर रह जाएगा कंटेंट। एंड कई बच्चों को हैज, हैव और हैड को यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उन्हें लगता है कि आखिरकार इसको हम कब यूज करेंगे, ठीक है, और कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके यूसेज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वेदा इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी सेशंस होते हैं उन सब के पीडीएफ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको क्विज अटेंड करने का मौका मिलता है जिससे कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई हम कितने पानी में हैं, राइट। एंड डिस्कशन एंड डाउट्स, आपको कुछ भी डिस्कशन करना है या फिर आपके लाइक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या कॉम स्किल्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो पोल्स हैं वो भी क्रिएट होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी बातों को रख सकते हैं एंड आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही टेलीग्राम चैनल की बात। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये हैज, हैव और हैड जो हैं ये यूज कहाँ होते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। नोटबुक लेकर के बैठ जाइए एंड हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एंड साथ ही साथ एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, ठीक है, इंग्लिश विथ वेदा। ठीक है, ये जो इंस्टा चैनल है ना आप इसको ज्वाइन कर लो। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है। यहाँ पे मैंने जो छोटे छोटे कंटेंट्स है ना वो बताए हुए हैं और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना हो। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, फॉलो कर लो चैनल को क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो कंटेंट्स है ना वो आपको मिलते हैं। साथ ही साथ डेली यूज के जो सेंटेंसेस है वो भी मैंने वहां पे भर भर के मेंशन किए हुए हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कॉम स्किल्स को इंप्रूव करने में। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये हमारा जो हैज, हैव, हैड है ये यूज कहाँ होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रॉमिस किया था, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस लिखते जाइए, ठीक है, बिना नोटबुक लेकर के बैठना ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम नोटबुक लेकर के बैठते हैं लिखते रहते हैं ना तो लिख लिख के पढ़ने से ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। अब प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं हैज को एंड हैव को। अब इतना तो पता है जी, इतना तो हमने पढ़ा है। अगर आपने टेंस का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मॉडल का चैप्टर, मॉडल वर्ब का भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो, अब पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैड को। ठीक है, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो लोअर ग्रेड के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, लोअर ग्रेड के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलो, अब बात करते हैं कि हैज और हैव को हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक बात किया कि हैज और हैव जो है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, लेकिन हैड जो है वो हमारा किस में यूज होता है? पास्ट में यूज होता है। और ये तीनों जो है ये तीनों किस में यूज होंगे? परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, यानी कि परफेक्ट टेंस में यूज होता है। इतना हमें पता चल गया, राइट। अब देखो, अब ये जो हैज है हमारा ये कहां पे यूज होगा? तो हैज को हम यूज करते हैं ही के साथ में, लिखते जाओ, शी के साथ में,
इट के साथ में, ठीक है, देन उसके बाद नेम्स के साथ में, लिखते जाओ इसको, नेम्स के साथ में, या फिर जो हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ में हम यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में हम हैज को यूज करते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। किसके साथ में यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ में। और ठीक है, यानी कि ये जो है ये तो मेरे प्रोनाउंस हैं ही, तो सिंगुलर नाउन के साथ में या प्रोनाउंस के साथ में हम इनको यूज करते हैं। अब बात करते हैं हैव की। तो हैव किसके साथ में यूज होता है? हैव भाई आई के साथ में यूज होगा। देन उसके बाद में आई का प्लूरल होता है वी, उसके साथ में यूज होता है, यू के साथ में यूज होता है, दे के साथ में। अब दे जो है ये मेरा थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? उसके साथ में हम हैव यूज करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे किसके साथ में? आई, वी, यू, दे, एंड साथ ही साथ किसके साथ में? प्लूरल नाउन्स के साथ में हम यूज करेंगे। यानी कि दो बंदों का नाम हो गया, या फिर दो लोगों का नाम हो गया, या दो चीजों का नाम हो गया, दो जगहों का नाम हो गया, तो वहां पे हम हैव को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारा हैड किसके साथ में यूज होता है? तो हैड मेरा आई के साथ भी यूज होता है, वी के साथ भी यूज होता है, यू के साथ में यूज होता है, दे के साथ में भी यूज होता है, साथ ही साथ हम ही के साथ भी यूज करते हैं, शी के साथ भी, देन इट के साथ भी, नेम्स के साथ भी, और सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस के साथ भी यूज होता है। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, सॉरी नाउन्स के साथ में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं, सेंटेंसेस में इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो आप अगर इसकी स्निप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आएगा, अच्छे से ये नोट कर लो आप ना। ठीक है, चलो अब हम हैज को यूज कहां करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बार फिर से बता रही हूँ। हैज इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है, ठीक है, जिसमें कि अगर हम बात करें कि कोई भी काम हो चुका है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और उसके बारे में अगर हम बात करें अभी, तो वहां पे हम यूज करते हैं हैज और हैव को। तो हैज हम यूज करते हैं किसके साथ में? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में हम यूज करते हैं। इतना हमने समझ लिया है। अब यहाँ पे बात होती है कि आखिरकार मैम सेंटेंस में अगर चुका है, या फिर चुके हैं, या चुकी है, अगर ये ना हो तो क्या हम वहां पे हैज हैव नहीं लगाएंगे? देखो ये जो है ना, ये ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्या है कि ये हम बहुत पहले पढ़ते थे, ठीक है, अपने ग्रामर की बुक्स में पढ़ते थे, लेकिन सारे सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी ना कई तरीके से बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, तो हम कई तरीके से बोलते हैं, या फिर हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हम कई तरीके से, मदर टंग हम कई तरीके से बोलते हैं। तो जरूरी नहीं हम चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा दें हम वहां पे। अब अगर यहाँ बात होती है कि कोई भी काम जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ और वो प्रेजेंट में हो चुका है, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी? वहां पे मैं हैज को यूज करूंगी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वह घर गए, ठीक है, वह घर चले गए। अगर मैं बोलूं कि वह घर चले गए तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने चुका है, चुकी है लगाया नहीं ना, लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका है। ठीक है, तो जो भी काम हमारा हो चुका होगा प्रेजेंट में, हम वहां पे यूज करेंगे हैज और हैव को। अब बात करते हैं कि मैम कोई भी काम जब हो चुका होता है तो वो पास्ट में काउंट होता है, तो हम इसको हैज हैव क्यों लगाएंगे? तो उसके बारे में भी मैं अभी आगे बात करने वाली हूँ, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चलो, थर्ड फॉर्म के साथ में यूज होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ में, यानी कि जब कभी भी हम ये हैज हैव हैड यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? V3 फॉर्म। ठीक है, V3 फॉर्म हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस से मैं समझाऊंगी, और साथ ही साथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, हम वो भी यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हैज कैन बी यूज्ड विदाउट टेंस एज वेल। यानी कि हम हैज को क्या यूज करते हैं कि हम विदाउट टेंस भी यूज करते हैं। कोई चीज अगर मेरे पास है, ठीक है, अगर किसी भी बात में पास होने का, कोई भी चीज मेरे पास होने का अगर जिक्र है, तो हम वहां पे हैज को यूज करेंगे।
किसके साथ में? थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन के साथ में। और अगर कोई भी चीज मेरे पास है, ठीक है, और आई और वी यानी कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल नाउन अगर लिखा हुआ है तो वहां पे हम हैव को यूज करेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट है हमारा कि हम इसको किसके साथ में यूज करते हैं? ही शी इट, एनी नेम या फिर सिंगुलर नाउन के साथ में। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझो फटाफट। ही हैज गॉन अब्रॉड, वह अब्रॉड चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ही हैज गॉन अब्रॉड यानी कि ये काम हो चुका है, लेकिन इसको मैं प्रेजेंट में किसी से बोल रही हूँ, है ना। ये काम हो चुका है लेकिन मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, अभी जस्ट ही कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ही हैज गॉन अब्रॉड। अगर यहीं पे ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होता तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता कि हैज, लिखते जाओ, हैज ही has he gone abroad? ठीक है, has he gone abroad। अब बात करते हैं, अगर ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस होता तो मैं इसको कैसे यूज करती? ध्यान से देखना कि he has not gone abroad, ठीक है, he has not gone abroad। तो इस चीज को हमेशा ध्यान से समझो कि हम जब has को यूज करते हैं तो has मेरा हेल्पिंग वर्ब है, राइट। has क्या है मेरा? has है मेरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसमें देखो 1 घंटे का भी सेशन हो सकता है, बट आई डोंट वांट टू टेक 1 hour फॉर दिस टॉपिक बिकॉज ये बहुत ही इजी पीजी सा टॉपिक है, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा राम हैज बॉट वेजिटेबल्स। राम हैज बॉट वेजिटेबल्स। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान से समझो स्ट्रक्चर क्या है। हैज को यूज जब करेंगे हम तो उसका स्ट्रक्चर कैसे हम यूज कैसे समझेंगे? इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली, राम क्या है मेरा? सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन है। नाउन को हम कैसे यूज करते हैं? एज एन सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। तो राम इज माई सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझना, राम इज माई सब्जेक्ट। इसको मैं किसी और कलर से अगर लिख दूं तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको शायद समझ में आए, ठीक है। चलो ये क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, आई होप विजिबल है, ठीक है। देन उसके बाद हैज मैंने यूज किया, प्लस क्या है मेरा? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को मैं HV से डिनोट कर रही हूँ। जिन बच्चों ने टेंस नहीं देखा है उसको अच्छे से समझ में और शायद ना आए, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाना, लेकिन इस सेशन के बाद में टेंस जरूर देखना। बॉट इज माई V3 फॉर्म, प्लस वेजिटेबल इज माई नाउन अगेन, तो ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, ही हैज 2 कार्स, उसके पास 2 कार हैं। तो ही हैज, ये जो हैज है ना, हैज जो है ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये मेरा टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा है, ये मेरा क्या बता रहा है? पास होने के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मेरा क्या बता रहा है? पास होने के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, सीता हैज फीवर। सीता हैज फीवर, सीता को फीवर है, ठीक है, सीता को फीवर है। अब ये जो हैज यहाँ पे बता रहा है, ये क्या बता रहा है? किसी चीज के होने का जिक्र है यहाँ पे, यानी कि किसी चीज के होने का जिक्र, ठीक है, कोई चीज होना, उसके लिए भी हम हैज को यूज करेंगे थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शी हैज ग्रेट पर्सनालिटी। उसके पास ग्रेट पर्सनालिटी है। कहते हैं ना यार ये इसका पर्सनालिटी तो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके पास एकदम चार्म है, वो एक जेंटलमैन है और उसकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, राइट। तो उसके लिए हम यूज क्या कर सकते हैं? ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि ही हैज ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, ही हैज ग्रेट पर्सनालिटी, कि वो लोगों को बहुत ही जल्दी क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी बातों में, राइट। तो यहाँ पे ये भी क्या है? पास होने का जिक्र है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, माई कार हैज अ फ्लैट टायर। मेरे कार में फ्लैट टायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? ये टेंस तो नहीं है, लेकिन ये सब पास होने का जिक्र है। मेरे कार के पास है फ्लैट टायर है, ठीक है, जो कार है उसकी जो टायर है वो फ्लैट है। नेक्स्ट, he has to learn English। उसे इंग्लिश पढ़ना होगा। अब ये जो कोई भी काम अगर करना होगा, ठीक है, कोई भी काम अगर प्रेजेंट में हमें करना होगा तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? उसके लिए मैं या तो हैज टू यूज करूंगी या तो मैं यूज करूंगी हैव टू,
ठीक है, या तो मैं हैज टू यूज करूंगी या तो मैं हैव टू यूज करूंगी। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ में या हैड के साथ में जब हम प्रेपोजिशन टू को यूज करते हैं तो उसका जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी, यानी कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हैव की। तो हैव इज अगेन माई वर्ड, हैव जो है ये भी मेरा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बार बार मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। क्या होता है कि बार बार सुनने से ना कोई भी चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। अब हैव को हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं, और ये भी चुका है, चुके हैं, चुकी है के लिए ही यूज होता है, यानी कि कोई काम जो है वो हो गया है। ठीक है, कोई काम प्रेजेंट में हो गया है तो हम वहां पे यूज करते हैं हैज और हैव को। और हैव को हम कहाँ यूज करते हैं, हैव को मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन के साथ में आप यूज करते हैं हैव को। साथ ही साथ इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हम हैव प्लस V3 फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता देना। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाओ, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। एंड साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो चैनल, क्योंकि देखो जितनी जरूरत आपको है पढ़ने की, इंग्लिश सीखने की, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने की, उतनी जरूरत बाकी लोगों को भी है। तो स्टेप बाय स्टेप करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो कोई भी चीज अगर पास है, ठीक है, कोई भी चीज अगर पास है तो उसके लिए भी हम हैव को यूज करते हैं। अगर मुझे खाना खाना है, खाने के लिए भी हम हैव को यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ पीना है तो हम उसके लिए भी हैव को यूज करते हैं। कुछ अगर मुझे महसूस हो रहा है ना, कोई फीलिंग आ रही है, कोई महसूस हो रहा है कुछ, अगर मुझे मेरी गट फीलिंग आ रही है कुछ, तो उसके लिए भी मैं हैव को यूज करूंगी। कैसे, कहां, कब, आगे सेशन में हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। अब ये विल हैव टू बेसिकली हम फ्यूचर में यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन जब ये हैव टू, तुम्हें ये काम करना होगा, ठीक है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम हैव टू को यूज करेंगे। जब हम नेसेसिटी दिखाते हैं ना, नीड दिखाते हैं कि ये काम करना होगा, तो वहां पे आप हैव टू या हैज टू को यूज करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक अलग से सेशन दूंगी जिसमें आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलो, आई हैव एटन फूड, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, मैंने खाना खा लिया। तो ये इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, ध्यान से समझते हैं, एक एक सेंटेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, आई हैव ईटन फूड, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आई हैव। अभी बनाओ, अपने नोटबुक में बनाते रहो, और ये बाकी के जो एग्जाम्पल्स है ना, इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना करके मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो होमवर्क मिल गया। आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, आई हैव नॉट ईटन फूड। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, हम कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट वाले को एक बार बना देते हैं कि वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। तो यहां पे हम इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव वी वॉन द, ठीक है, हैव वी वॉन द मैच। अब क्या होता है ना कि हमें जब ग्रामर पता नहीं होता, ठीक है, हमें जब ग्रामर का सिर पैर पता नहीं होता, तो हम ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं पता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज कर लेते हैं वी वॉन द मैच, एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन हम यूज कर लेते हैं वी वॉन द मैच, जो कि गलत है। हैव वी वॉन द मैच हम बोलेंगे हैव वी वॉन द मैच अलॉन्ग विद द एक्सप्रेशन, यानी कि सही बोलो, एक्सप्रेशन के साथ बोलो, तो उससे क्या होता है, और वॉइस टोन के साथ में अपने बोलो, तो उससे क्या होता है, उससे आप सही भी बोलते हैं, आप अच्छा भी बोलते हैं, और साथ ही साथ फ्लुएंट भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती है, बहुत अच्छे तरीके से हम बोल लेते हैं, लेकिन क्या वी वॉन द मैच बोल रहे हैं हम लोग, वी वॉन द मैच, राइट, विच इज रॉन्ग, है ना। तो इंग्लिश सीखना, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट हेजिटेशन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ सही बोलना भी जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट।
अब ये चिल्ड्रन है, यहाँ पे बोलोगे मैम चिल्ड्रन तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। अरे भाई चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, कई बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, चिल्ड्रंस लिख देते हैं, द चिल्ड्रंस, ठीक है, प्लूरल बनाना, सॉरी प्लूरल बनाना, तो विच इज रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे हैव को यूज करेंगे। हैव सम वाटर, ठीक है, अब यहाँ पे हम किसी को वाटर यानी कि पानी पीने के लिए ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं कि ये पानी पी लो, ठीक है, पानी पी लो, सो हैव सम वाटर, ठीक है। हैव सम फूड, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि हैव सम फूड, कुछ खाना खा लो, ठीक है, तो आप यहाँ पे हैव सम फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। खाने के लिए बोलना है किसी को, या फिर पानी पीने के लिए बोलना है किसी को, या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए भी अगर आपको बोलना है किसी को, यानी कि खाने पीने के लिए अगर बोलना है किसी को, तो हैव को यूज करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हैव फन, ठीक है, हैव फन, मजे करो, ठीक है, मजे करो, यानी कि कोई काम करने के लिए भी अगर हम बोल रहे हैं तो हम वहां पे क्या बोल रहे हैं, हम हैव फन बोल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे सेंटेंसेस है जिसमें कि हम हैव को यूज करते हैं कोई काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैव का सेंस बन गया पास होने का, ठीक है, पास है, मेरे पास एक प्लान है, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, यानी कि कोई चीज मेरे पास है। नेक्स्ट, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। अब ये बोलोगे यहाँ पे कि मैम ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन यहाँ पे आपने हैव क्यों यूज किया है। तो अगेन आई टोल्ड यू बिफोर कि आप जब हैव को यूज करते हैं, डजंट मीन कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंसेस में आप हैव को यूज करेंगे, ठीक है। आप हैव और हैज को कहीं कोई चीज होना, ठीक है, कोई चीज पास में होना, या फिर किसी भी चीज के खाने पीने के लिए पूछना, ठीक है। हैव को बेसिकली आप खाने पीने के लिए भी पूछते हैं, महसूस करने के लिए भी पूछते हैं। यहाँ पे इंजॉय, हैव फन बोला है ना, फन मजे करो, मजे करो मतलब कि आप उसको इंजॉय करो, महसूस करो, तो वहां पे हैव फन यूज किया है करने के लिए, ठीक है, एंजॉयमेंट करने के लिए हैव को यूज किया गया है, राइट। सो इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा हमें। नेक्स्ट है हमारा डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं, ठीक है। अगेन ये क्या है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे मैंने हैव को यूज किया, यानी कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, पैसे पास में हैं कि नहीं, ठीक है, पास होने के लिए, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं, ठीक है। डज ही हैव मनी, डज ही हैव मनी, तो यहाँ पे क्या यूज किया, हैव यूज किया। आप बोलोगे मैम ही के साथ तो हैज यूज होता है, बट आई टोल्ड यू ना कि हैव पास होने के लिए हम हैव को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ये क्या है, ये मैंडेटरी है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है ताकि मैं अपनी फ्लाइट पकड़ सकूं, तो यहाँ पे हैव टू यूज हुआ है। नेक्स्ट, वी हैव टू गो टू वी हैव टू गो द स्कूल, ठीक है, यानी कि हमें स्कूल जाना होगा, ठीक है, हमें क्या है, हमें स्कूल जाना होगा, तो इट्स नेसेसिटी, पढ़ने के लिए स्कूल जाना होगा। नेक्स्ट, आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ, मैं सच बोलूंगी, ठीक है, मैं सच ही बोलूंगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, विल हैव जो है ये हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, ये हम यूज कर रहे हैं नेसेसिटी के लिए, नीड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हैड को हम कहाँ यूज करते हैं, हैड इज ऑल्सो माई हेल्पिंग वर्ब, बताया मैंने, है ना, ये भी क्या है मेरा, ये भी मेरा हेल्पिंग वर्ब है, जिसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, जिसके साथ में हम हमेशा V3 वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे। अब जो हमारा हैड है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ये बेसिकली हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है, जिसमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। और साथ ही साथ ये हमारे सारे फॉर्म्स के साथ में यूज होगा। कोई काम मैंने कर लिया, ठीक है, कोई काम हो चुका था, जब मैंने बात करना शुरू किया उससे पहले कोई काम हो चुका था, अरे ये तो मैंने अगर आप बोलते हैं अरे ये तो मैंने कल कर लिया था, ठीक है, कर लिया था, हो गया था, तो यहाँ पे अगर आपने गया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे हम यूज करेंगे किसको, हैड को यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब अगर आप पास था, कोई चीज मेरे पास थी,
उसके लिए भी मैं हैड को यूज करूंगी। कोई चीज मैंने खाया था या पिया था तो उसके लिए भी मैं हैड को यूज करूंगी, ठीक है। देन हम हर सब्जेक्ट के साथ में हैड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझो, ध्यान से समझ में आएगा। आई हैड लेफ्ट होम, ठीक है, मैंने घर छोड़ दिया था, मैंने घर छोड़ दिया था। अब इसका मुझे अगर इंटरोगेटिव बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगी कि हैड आई लेफ्ट होम, क्या मैंने घर छोड़ दिया था, ठीक है। तो हैड आई लेफ्ट होम, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मैंने इंटरोगेटिव इसका बना लिया। नेक्स्ट वन इज इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, ठीक है, बारिश होनी बंद हो गई थी, ठीक है, बारिश होनी बंद हो गई थी। तो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, हैड को यूज किया। अब रेन है, रेन कोई चीज है, ठीक है, तो उसके लिए हम इट को यूज करेंगे। नेक्स्ट, वी हैड ऑलरेडी मेड एन अनाउंसमेंट, हमने अनाउंसमेंट जो है वो ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है, यानी कि हमने अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया था। अब यहाँ पे करने के सेंस के लिए मेड यूज किया हुआ है, ठीक है, करने के सेंस के लिए मेड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे वी के साथ भी मैंने हैड को ही यूज किया। अब बोलोगे कि यहाँ पे मैम आपने थर्ड फॉर्म वर्ब का कहाँ यूज किया, मेड है ना, मेक मेड मेड, ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। नेक्स्ट, आई हैड 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें थी, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज मेरे पास था, ठीक है, कोई भी चीज मेरे पास था, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इसके लिए मैं यूज करूंगी हैड को। नेक्स्ट वन इज ही हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने काफी ज्यादा खाना खा लिया था, ठीक है, काफी ज्यादा नाश्ता कर लिया था। जब हम बहुत ज्यादा नाश्ता कर लेते हैं ना तो वहां पे हम यूज करते हैं आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, या फिर आप यूज करते हैं कि यू हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, डोंट ईट मोर, राइट। तो यहाँ पे आप हैड को यूज करते हैं खाने पीने के सेंस में। नेक्स्ट है हमारा, सीमा हैड अ मीटिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सीमा की मीटिंग थी, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सा हमारा हैड यूज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है, मीटिंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, वी हैड अ लॉट ऑफ फन यस्टरडे, ठीक है, कल हमने बहुत ज्यादा मस्ती की थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बीता हुआ कल है तो हमने हैड को यूज किया है। नेक्स्ट, यू हैड अ ब्लू शर्ट, तुम्हारे पास एक ब्लू शर्ट थी, अगेन पास होने के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन दे हैड टू गो टू कोलकाता, ठीक है, दे हैड टू गो टू कोलकाता, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्हें जाना था, ठीक है, उन्हें जाना था, दिस इज नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट थी, ये कोलकाता नहीं जाते तो बिजनेस की जो डील है वो नहीं होती, तो यहाँ पे हैड टू यहाँ पे यूज हुआ है, दे हैड टू गो टू कैलकाटा, कोलकाता भी आप बोल सकते हैं, कैलकाटा भी आप बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। नेक्स्ट, ही हैड टू लीव होम, उसे घर छोड़ना पड़ा, ठीक है, उसे घर छोड़ना पड़ा, यानी कि ये काम हो चुका है ऑलरेडी, उसे कैलकाटा जाना पड़ा, ठीक है, उसे कैलकाटा जाना पड़ा। तो हैड टू को हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम मुझे करना पड़ा था पास्ट में, तो वहां पे हम हैड टू को यूज करेंगे। अब हैव टू, हैज टू एंड हैड टू, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कहां कहां पे आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए स्टे ट्यून विद अस एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ऑब्वियसली डिफरेंस बताने वाली हूँ हैड टू, हैव टू एंड हैज टू के बीच का। तो स्टे ट्यून विद अस, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, उसमें कंजूसी मत छोड़ना, ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।